हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सातिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के पहले 2 हफ्ते की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 से लेके 15 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। रीडिंग में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी रिकॉर्ड करना, लेकिन समहाउ इट गॉट स्टॉप्ड। सो इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, चार्म्स भी ऐड होंगे, कलर कार्ड्स भी ऐड होंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो वी डू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सोर्ड्स, और लास्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 7 of Pentacles and 2 of Swords. And redirect we do have 8 of Pentacles. अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपको एक अनएक्सपेक्टेडली कुछ नई ऑफर होगी। चाहे एक स्पेसिफिक कनेक्शन में है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, चाहे वो वर्क लाइफ में है, लेकिन कुछ नया स्टार्ट होगा, कुछ रीइग्नाइट होगा, एक नई ऑफर आएगी विद इन द सेम कनेक्शन, विद इन द सेम सिचुएशन। अगर हम काम की बात करें तो हो सकता है जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो वहाँ पे ही आपको एक नई ऑफर की जाए। हो सकता है एक नई पोजीशन ऑफर हो जिसके बाद आपको फाइनेंशियल गेन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो चीज़ भी हो सकता है आपको एक जहाँ पे आप काम कर रहे हो ऑलरेडी, हो सकता है विद इन दैट कंपनी ही आपको एक नई ऑफर हो जहाँ पे शायद आपको ट्रैवल करके कहीं और जाना पड़े, लेकिन आपका पे पैकेज जो है वो अच्छा हो जाएगा। सेम गोज फॉर योर लव लाइफ। मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन है विद अ स्पेसिफिक समवन, उसके अंदर ही आपका एक न्यू बिगिनिंग जो है वो मुझे नज़र आ रही है। शायद अगर आपको लगता था कि आपका कनेक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा और काफ़ी हद तक आपको लग रहा था कि स्टैग्नेशन हो गई है और आप जस्टिस का वेट कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाला है। लेकिन ये जस्टिस उस सिचुएशन में आ रहा है जहाँ पे शायद आपने होप अपनी जो है वो गिव अप कर दी हुई थी। आपको लग रहा था कि शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता और अब आपको अल्टीमेटली जो है वो आपको शायद गिव अप ही करना पड़ेगा इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन देन कुछ डिवाइन हेल्प के साथ आपको फाइनली आपके स्पेसिफिक समवन के साथ एक न्यू बिगिनिंग जो है वो डेफिनेटली मिलेगी, जिसमें एक नया पैशन होगा, एक्साइटमेंट होगी। और लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आप इतना एक्साइटेड शायद उस चीज़ को लेकिन नहीं होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गिव अप कर चुके हुए थे कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। लेकिन सडनली आपको एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको उसी इंसान के साथ, हो सकता है उसका, अगर आपकी काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई थी उस इंसान से, तो मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको उसका मैसेज आएगा और चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बेहतर होंगी समहाउ, क्योंकि आप शायद उसको उस चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं थे इन्वॉल्व अब, तो शायद आपको इतनी एज सच एक्साइटमेंट भी नहीं होगी, एज सच इतनी एज सच जैसे एक होता है ना कि आप किसी चीज़ का शिद्दत से वेट कर रहे होते हो और तब वो आपको चीज़ मिले तो आप बहुत खुश होते हो। लेकिन जब आप सोचते कि चल ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही, मतलब एक वो एनर्जी जब होती है तो तब उस चीज़ की इतनी खुशी शायद आपको नहीं होगी, क्योंकि एक तरह से शायद आप गिव अप कर चुके थे या आप मूव ऑन करने के सोच रहे थे। तब आपको वो मैसेज, वो कम्युनिकेशन रिसीव होगी स्पेसिफिक समवन के साथ। सो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप इवन दो आपको ऑफ़र आएगी, लेकिन आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, ये मुझे डाउटफुल लग रहा है। क्योंकि स्पेशली अगर हम लव लाइफ की बात करें, मुझे लगता है कि आप शायद इतना विलिंग नहीं होगे अब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद एक एक आपने वो चीज़ मांगी 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 मांगी, लेकिन आपको नहीं मिली, तो काफ़ी हद तक आप सोच रहे हो कि अब मुझे चाहिए भी नहीं है। उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। स्पेशली अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ सिचुएशन में, तो मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आपका वो इंसान वापस आ रहा है जो शायद अब आपको नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी और कनेक्शन में हो और आपका कोई पास्ट का पर्सन जो कि वंस यू आस्क्ड फॉर, वो आपकी लाइफ में आए। इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि आप विलिंग नहीं होगे ऑब्वियसली उसको चांस देने में, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। लेकिन डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड आपको मैसेज आएगा, अनएक्सपेक्टेड आपकी कम्युनिकेशन होगी, अनएक्सपेक्टेड आपको
फाइनेंशियल गेन और रेज भी मिल सकता है। तो अच्छा टाइम रहेगा ओवरऑल। लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि स्पेशली अगर हम बात करें कि कोई और एक्स आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि शायद आप इतने ज़्यादा खुश नहीं होगे उस इंसान के मैसेज से या उस इंसान की कम्युनिकेशन से। इवन दो अगर आप अकेले भी होगे, सिंगल भी होगे, स्टिल मुझे नहीं लगता कि आप उस ऑफर को रेडिली एक्सेप्ट करोगे। कहीं ना कहीं आप अपना इंटरेस्ट जो है उस इंसान में खो चुके हो। लेट्स सी, मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि ये जो आपकी न्यू बिगिनिंग या एक रीइग्नाइटेड पैशन जो है वो विद इन अ कनेक्शन पास्ट से रिलेटेड है। एक अनएक्सपेक्टेड एक्स जो है वो वापस आपकी लाइफ में आएगा। नाउ हो सकता है काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी किसी और के साथ हों जब आपको ये ऑफ़र आ रही है, जिसकी वजह से शायद आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। कुछ लोग आप में से थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि आप वंस यू लव दिस पर्सन एज वेल, लेकिन अब शायद आप इंटरेस्टेड नहीं होगे इस इंसान की ऑफ़र लेने में। सो यप, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस टाइम फ्रेम में। Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. आपको जो भी राइट नाउ फील हो रहा है उसका अच्छा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है उसका रीज़न कोई और चीज़ नहीं है। मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज़ें आप फील कर रहे हो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। तो कोशिश करो, अगर अच्छा फील कर रहे हो तो भी इट्स ऑल बिकॉज समथिंग गुड इज़ गोइंग ऑन विद इन यू। अगर बुरा फील करो तो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसा है जो आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बुरा फील कर रहे हो। सो लुक इन साइड योर सेल्फ एंड यू विल फाइंड कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप सर्टन वे में फील कर रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स। एक्सेप्टेंस। मुझे लगता है कि जब आप काफ़ी सारी चीज़ों में जब आप एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को, स्पेशली करंट सर्कमस्टांसिस को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके लिए उस चीज़ में से निकलना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे होते हो तो आपके लिए मुश्किल होता है। होना जो है वो होगा, लेकिन आप जिस तरह से उसको डील करते हो वो बहुत मैटर करता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे ही आपने किसी एक सिचुएशन को, एक पर्सन को लेट गो किया और एक्सेप्ट किया कि ठीक है वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही, चीज़ें आपने छोड़ दी, दैट्स द मोमेंट आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें वापस आना शुरू हो गई जो आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद इसके बगैर सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस जो है टूवर्ड्स द करंट सर्कमस्टांसेस, वो आपकी लाइफ में वो चेंजेस लेके आ रहा है। और वो भी बहुत ही क्विक चेंजेस मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम के अंदर, जो कि खाली आपकी एक एरिया से कनेक्टेड नहीं होंगी। आपकी लव, वर्क, होम लाइफ सारा कुछ कनेक्टेड होगा। और ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप एक्सेप्ट करो चीज़ों को द वे थिंग्स आर। और काफ़ी हद तक आप जितना कंट्रोल करना चाहते थे चीज़ों को लव लाइफ में या वर्क लाइफ में, आपने उस सब का कंट्रोल, मुझे लगता है कि यू जस्ट अलाउड इट टू गो। लाइक एक वो चीज़ थी कि आपने सोचा कि जो होना होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, चाहे फाइनेंसेस के मामले में है, चाहे वो अदरवाइज भी है। जैसे ही स्पेशली अगर आप राइट नाउ भी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लव लाइफ में लेके, किसी इंसान को लेके, किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके, फाइनेंसेस को लेके, तो आपको चाहिए कि राइट नाउ चीज़ें जैसी हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए चीज़ों को लेट गो करो। जैसे ही आप लेट गो करोगे यू विल स्टार्ट सीइंग कि चीज़ें मूव होना शुरू हो गई। अक्सर जब आप किसी एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो वो चीज़ आगे बढ़ नहीं रही, आगे मूव नहीं हो रही, स्टैग्नेशन आ गई है या ग्रोथ नहीं हो रही, चाहे फाइनेंसेस में है या लव लाइफ के मामले में है। जैसे ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो और उसको रेजिस्ट करना छोड़ते हो, गिव अप कर देते हो, या एक आउटकम के ऊपर गिव अप करते हो, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आगे ज़्यादा जल्दी स्पीड से बढ़ती हैं। वही सिचुएशन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग शायद उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े हैं, और तभी आपकी लाइफ में वो सारी रुकी हुई चीज़ें, रुकी हुई कम्युनिकेशन वापस आएगी, रुके हुए फाइनेंसेस वापस आना शुरू हो जाएंगे,
लेकिन कुछ लोगों के लिए लाइक आई सेड मुझे लगता है कि अब आपको शायद वो चीज़ चाहिए ही नहीं है जो अब आपको मिल रही है, चाहे वो वर्क में है, चाहे वो लव लाइफ में है। कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर चुके हो और तब वो आपको चीज़ मिल रही है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ कि आप अपना एक्शन लो टूवर्ड्स वॉट यू लव, टूवर्ड्स वॉट यू वॉन्ट। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके लिए एनर्जीज रिवर्स्ड हैं तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ अगर आपके पर्सन के एंड से आपको हमेशा लगा कि वो एफर्ट नहीं कर रहा था या आपने इस वजह से गिव अप किया, तो मुझे लगता है कि अब आप अपने पर्सन के एंड से आप एनर्जीज देखोगे कि वो चेंज हो रहा है, वो एफर्ट करेगा टूवर्ड्स यू अगेन। लेकिन वो अब आपको एफर्ट उसकी तरफ से चाहिए या नहीं चाहिए ये सबके लिए डिफरेंट होगा। लेकिन मुझे लगता है समहाउ आपने अपना एक जो या तो आपने सरेंडर किया हुआ है गॉड के ऊपर या आपने गिव अप कर दिया हुआ है, आपको उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं है उस इंसान को लेकर या उस चीज़ को लेकर। एंड दैट्स द मोमेंट जब आपको वो सारा कुछ मिल रहा है जिसके लिए आपने एक दफ़ा ख्वाहिश की थी या आपने एक दफ़ा विश किया था। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता नहीं है कि आप उतना इंटरेस्टेड हो इस इंसान में या इस ऑफर में या इस सिचुएशन में जो अब आपको मिल रही है, चाहे वो फाइनेंसिस में भी क्यों नहीं हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि आपको ये जॉब मिले या आपको ये ऑफ़र जो है वो कंपनी ऑफ़र करे, लेकिन वो हुआ नहीं। द मोमेंट यू अलाउड इट एंड द मोमेंट यू सेड कि ओके चलो ठीक है जो मिल रहा है चलो फिलहाल वही करते हैं, उस टाइम पे आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करना शुरू हो गई हैं। नाउ आप जो कर रहे हो आप उसमें भी खुश हो, जो आपको ऑफर्स आ रही हैं आप उससे भी खुश होगे, लेकिन समहाउ मुझे लगता नहीं कि आप रेडिली एक्सेप्ट करोगे वो ऑफर जो आपको अब हो रही है, चाहे वो लव में है चाहे वो वर्क में है। कुछ लोगों के लिए वर्क वाली ऑफर भी शायद आप उस तरह से हैप्पीली कंसिडर नहीं करो, और कुछ लोगों के लिए लव लाइफ वाली ऑफर भी आप शायद इतना हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेट्स सी कि चांस क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। अल्फ़ाबेट हमारे पास कोई नहीं है राइट नाउ। मुझे लगता है कि आप काफ़ी बदल चुके हो अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी लव लाइफ को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। आप अब पहले जैसे आप नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस लाइफ से भी बदल चुकी हैं। सो अब आपको जो चीज़ें मिल रही हैं अब शायद उनकी वर्थ आपके लिए उस तरह से नहीं रही। काफ़ी हद तक आपने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से आउट की थी और अभी भी कर रहे हो जो कि शायद पहले आपको बहुत ज़्यादा चाहिए थी। अगर स्पेशली अगर आपका कोई पास्ट पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आएगा इस टाइम पे, तो दे विल बी सरप्राइज टू सी यू चेंज, क्योंकि अब आप पहले जैसे आप नहीं रहे हो, आप में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है जो शायद एक पास्ट पर्सन शायद वो एब्जॉर्ब ना कर सके, यू नो उससे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा आपके अंदर जो चेंज आया है। और हो सकता है क्योंकि आप बदल चुके हो उस इंसान को लेके, तो वो इंसान अब और ज़्यादा एफर्ट करेगा टू विन योर हार्ट। सो ईदर वे मुझे लगता है कि आपके लिए तो चेंज पॉजिटिव है, लेकिन जो आपके साथ डील कर रहा होगा अगर एनर्जीज रिवर्स है तो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो आपका पर्सन के रीच आउट करना या मेक यू नो इफ़ यू वांट टू मेक एफर्ट टू यू टुवर्ड्स योर पर्सन, आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका पर्सन शायद बदल चुका है अगर एनर्जीज रिवर्स्ड हैं। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आपकी खुद की एनर्जीज टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक सिचुएशन जो है वो बदल चुकी हैं, अब आप उतना इंटरेस्टेड नहीं हो। लाइलैक कलर जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथन योर फेथ। और उसके अलावा है ऑबर्न, ग्राउंड योर सेल्फ, नंबर 11 और 42 आपके लिए लकी या सिग्निफिकेंट रह सकते हैं इस टाइम के अंदर। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। ये दो कलर्स आपके लिए लकी रह सकते हैं, शेड ऑफ पर्पल और एक ये मेरूनिश सा शेड है जो कि है ऑबर्न। सो यप, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।